श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सभी भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं अपने आज के सत्र के लिए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 46। अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया और काफी भयभीत होने के बाद वे भगवान से विनती कर रहे हैं और स्तुति किया, और स्तुति करके फिर भगवान से उन्होंने कुछ उनकी इच्छाएं हैं जो भगवान के समक्ष रख रहे हैं। तो भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने की उनकी इच्छा हो रही है, क्योंकि काल के रूप में देखने के बाद वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं। तो आज का जो श्लोक है वो उसी से रिलेटेड है। श्लोक संख्या 46। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुजाओं वाले व्यक्ति, भव, आप अपने इस रूप को छोड़ करके किस रूप में आ जाइए। भव मीन्स जैसे बोलते तथास्तु, या भव मीन्स लेट इट बी, सो ऐसा हो जाए। तो क्या हो, आप अपने इस रूप को छोड़ करके किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, आप एक अच्छा सा एक मुकुट धारण करें, हाथों में गदा हो, चक्र हो, उस प्रकार के जो आपका रूप है। इच्छामि त्वाम, आपके उस रूप को देखने की मेरी क्या है, इच्छा है। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, आपके उस चतुर्भुज रूप को देखने की मेरी इच्छा है। यह है श्लोक संख्या 46 का ट्रांसलेशन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, हर्षिता माता जी पढ़िए। यस, अब क्लिक करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। अनुवाद। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज श्री भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ये चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है, रामा विमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठना। श्री भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि श्री भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक से श्रीमद् भागवतम के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही श्री भगवान का स्थायी लक्षण है। श्री कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब चतुर्भुज रूप की बात आई तो भगवान कृष्ण के जो आदि रूप हैं
उनके विषय उसके विषय में प्रभुपाद जी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि भगवान के असंख्य रूप हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सो रामादि मूर्तिषु मीन्स राम, भगवान राम, नरसिम्हा, परशुराम, वराह, इस प्रकार से बहुत सारी भगवान के विभिन्न, मूर्ति का अर्थ होता है रूप, मूर्ति का अर्थ होता है विग्रह, शरीर। तो भगवान के असंख्य रूप हैं, लेकिन अर्जुन को क्या पता है, ब्रह्मा जी ने भी लिखा उसी बात को, गोविंदम आदि पुरुषम। आदि पुरुष कौन है? गोविंद है। ओके, सो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप अपने उस चतुर्भुज रूप को दिखलाइए, और वो जो चतुर्भुज रूप, अर्जुन ने भगवान से चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को जब काल के रूप में है तो वो चतुर्भुज रूप भी दिखलाएंगे और तुरंत चेंज होकर के कृष्ण रूप में आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण रूप ही ओरिजिनल रूप है, कृष्ण रूप से चतुर्भुज रूप है, और चतुर्भुज रूप से जो संकर्षण है उनसे बाकी जितने अवतार, दूसरे अवतार, जितने दूसरे एक्सपेंशन है भगवान के, वो सारे लोग आते हैं। सो प्राइमल जो आदि रूप है भगवान का, वो कृष्ण का रूप है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के सारे रूप जो होते हैं तरुण रूप में दिखते हैं, युवा अवस्था में दिखते हैं, यंग दिखते हैं वो सारे लोग। और जो व्यक्ति भगवान को जानने वाला है वो भौतिक संसार के समस्त क्लेशों से, दुखों से बाहर आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो इसमें इतना ही था। श्लोक संख्या 47। श्री भगवान उवाच, भगवान ने सुना और भगवान ने आंसर दिया। क्या दिया? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम द्रष्टुमात्म योगात् तेजोमयं विश्वमनंत आद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। मतलब भगवान बोल रहे हैं ये रूप आज से पहले किसी ने पूर्व में नहीं देखा है। यन्मे त्वदन्येन, आपको छोड़कर किसी और ने। अर्जुन क्यों मैंने दिखलाया तुमको? मया प्रसन्नेन, मैं आपसे प्रसन्न हूं। ओके, रूपम परम, और इसीलिए मैंने अपने परम रूप को, मतलब अपने इस परम इस विराट रूप को मैंने आपको दिखलाया है। तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम, और ये पूरा का तेजमय है, देदीप्यमान, पूरा रोशनी और जो आभा है पूरे समग्र विश्व का। विश्वम अनंतम आद्यम, ये सारी चीजें भगवान की विराट रूप से वहां पर दिख रही थी अर्जुन के सामने। तो भगवान बोलना चाह रहे हैं मैं आपसे प्रसन्न था और इसीलिए मैंने ये रूप दिखलाया। आज से पूर्व कभी भी इस प्रकार का रूप मैंने नहीं दिखलाया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखने जा रहे हैं कि युद्ध के पहले हस्तिनापुर में दुर्योधन और बाकी सदों के बीच में भगवान ने एक रूप दिखलाया था, लेकिन वो विराट रूप वो नहीं था जो यहाँ दिखलाया जा रहा है। वो विराट रूप का भी एक स्पेसिफिक सा छोटा सा फॉर्म था। ये विश्व रूप जो है आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, नेक्स्ट रीडिंग सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय।
अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया था। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु तब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सो हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाएंगे और फिर दोनों श्लोकों को एक साथ देखेंगे। श्लोक संख्या 48 ये भगवान बोल रहे हैं, करेक्ट, कि पूर्व में किसी ने इस रूप को नहीं देखा है। नेक्स्ट भगवान आगे बोल रहे हैं, न वेद यज्ञ अध्ययनैर्न दानैर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययन न दानै न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर, कुरु मीन्स कुरु डायनेस्टी, कुरुवंश, और प्रवीर मीन्स श्रेष्ठ योद्धा। अर्जुन को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे कुरुवंश के श्रेष्ठ सेनानी, सेनापति, जो रूप मैंने तुम्हें दिखलाया है वो वेदों के अध्ययन करने से, दान देने से या किसी प्रकार के श्रम करने से, कार्य करने से और उग्र तप करने से इसको देखना संभव है। एवं रूपम शक्य अहम नृलोके, शक्य शब्द का अर्थ होता है पॉसिबल, ये संभव नहीं है देखना इस संसार में किसी व्यक्ति के लिए। जो तुमने द्रष्टुम, जो तुमने देखा है, त्वदन्येन कोई और नहीं देख सकता है। उसके लिए ये सारे क्वालिफिकेशन काम नहीं आएंगे। ओके, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, नेक्स्ट रीडिंग। यस, कुंती माता जी पढ़िए, यहाँ देख करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य भी पढ़ूं? हाँ, तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवाः, जो नास्तिक है अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं,
उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि श्री कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथा वेद यज्ञाध्ययनः, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद ऋग, यजु, साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र दान है। शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक यह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। 6 अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि श्री कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या उनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इन दोनों श्लोकों में हमने देखा, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया कि यह जो मैं तुमको दर्शन मैंने अपने इस रूप का करवाया, यह रूप तुमसे पहले किसी और व्यक्ति ने नहीं किया है, और यह रूप मेरे अंतरंगा शक्ति के कारण मैंने इसको प्रदर्शित किया है। अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान अपने एक्सटर्नल एनर्जी बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है भगवान के लिए अंतरंगा बहिरंगा कुछ नहीं होता है। भगवान के लिए दोनों भगवान की शक्ति है, और भगवान की एक ही शक्ति है, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो भगवान एक ही एनर्जी का, एक ही रूप का, एक ही भगवान की शक्ति जो है वो अलग अलग रूपों में हमको नजर आती है।
अलग अलग सामान्य अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज होती है, लेकिन भगवान के लिए वो एक ही ऊर्जा है, एक ही शक्ति है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही एनर्जी है, लेकिन उसी इलेक्ट्रिसिटी से रेफ्रिजरेटर, हीटर, आप देखते हैं एक से कूलिंग होता है और एक से हीटिंग इफेक्ट मिलता है, लेकिन एनर्जी एक ही है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति एक ही है, लेकिन वो विविध विविध रूपों में है, इसीलिए अलग अलग नाम है। हमने तो पढ़ा 3, लेकिन ये 3 ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन है, मतलब ब्रॉडर डिवीजन है। वैसे भिन्न प्रकार, बहुत वेराइटीज ऑफ एनर्जी है भगवान की, जो भगवान के इर्द गिर्द खड़ी रहती हैं सब पर्सन के फॉर्म में। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह था कि भगवान ने जो विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही प्रदर्शित है, और उसको अर्जुन के पूर्व किसी व्यक्ति ने नहीं देखा था। जब भगवान ने अपने शुद्ध भक्त के लिए वो रूप शुद्ध भक्त के आग्रह पर दिखलाए, तो अर्जुन के साथ साथ जो देवता गण हैं उनको भी मौका मिला और उन्होंने उसके दर्शन किए। यह वह रूप नहीं है जो कि भगवान ने हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन और बाकी सारे सभासदों के बीच में दर्शन करवाया था। वो और ये, इन दोनों में फर्क है। ओके, तो यहां पर लिख रहे हैं कि स्वर्गलोक या अन्य लोक के जितने भक्त थे भगवान के, उन सारे लोगों ने इसके दर्शन किए, इस रूप के दर्शन किए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस नेक्स्ट श्लोक में, क्योंकि इस रूप का दर्शन ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता है, भले ही उसने खुद के द्वारा वेद का अध्ययन किया हो, बहुत सारा दान दिया हो, और उसने कई सारे पुण्य कर्म किए हो, तपस्याएं की हो, उग्र तपस्या, कठोर तपस्या, वो इन सारी चीजों को नहीं देख सकता है। तो क्या कारण है फिर अर्जुन ने देखा? एक ही मात्र कारण है। देखिए, यहां भी भक्तियों के गुण को बतलाया जा रहा है। अगर हमको मटेरियल फॉर्म भी भगवान का देखना है, विराट रूप, उसके लिए वी हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान के शुद्ध भक्त बनना होगा, शुद्ध भक्त। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था? शुद्ध भक्त को उसको देखने की कामना होती ही नहीं है। शुद्ध भक्त भगवान के विराट रूप को देखने में इच्छुक नहीं होते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो अर्जुन ने क्यों इंटरेस्ट दिखलाया? इसका आंसर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। अर्जुन देखना नहीं चाह रहा था, अर्जुन इस संसार के लोगों के लिए ये रूप प्रदर्शित करवा रहा है। क्योंकि भगवान ने जब बोला कि अहम सर्वस्य प्रभवः, मुझसे इस संसार में सब कुछ आता है, मेरे ऊपर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, सब कुछ मुझसे निकलता है, सारे लोग मुझसे आते हैं, ब्रह्मा शिव चंद्र सब कुछ। तो यहाँ के लोग क्या बोलेंगे कि भगवान ने बस मुख से बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अर्जुन उन लोगों को शांत करने के लिए विराट रूप का देखने की मांग की, और भगवान ने उसको पूरा किया। लेकिन शुद्ध भक्त की कभी कामना नहीं होती है कि इस प्रकार से विराट रूप के दर्शन करने की इच्छा रखे। ओके, तो यहाँ पर बतलाया, प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा तात्पर्य में लिखा है कि इसके दर्शन तो केवल भगवान के भक्ति कर सकते हैं। और दूसरा फिर लिखते हैं, तो भगवान के भक्त कौन होंगे? देवताओं को दर्शन होगा। वो व्यक्ति जिसमें दैवीय गुण आएगा, उसके पास दिव्य दृष्टि होगी, और वो शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो भक्त कौन होगा? तो विष्णु भक्त भवे दैवा, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वही देवता कहलाते हैं। तो जो लोग जो कृष्ण के विरोधी होंगे, उनको ये देखने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? वो कभी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इस रूप के दर्शन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने सबके समक्ष किया। दोनों सेनाओं के बीच में रथ है। आपको याद होगा, पहले अध्याय में पढ़ा था, अर्जुन ने क्या डिमांड किया था? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए।
रथम स्थाप्य मेच्युता, मेरे रथ को स्थापित करिए, स्टैब्लिश करिए, रोकिए। कहाँ? हे अच्युता, भगवान का नाम है अच्युता। आप दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। अब ये सारी की सारी चीज जो घटित हो रही है कहाँ है? दोनों सेनाओं के बीच में। और दर्शन नहीं कर पा रहा है दुर्योधन, केवल भक्त कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। ओके, तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा वो विश्व रूप भी नहीं देख सकता है, जो कि भक्त के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी 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 लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है भक्तों के लिए, क्योंकि उसको पता है कि भौतिक चीजों के प्रदर्शन को देख करके एक्चुअली में हम सारे लोग जो मूवीज या कोई भी इस प्रकार की चीजें देखना पसंद करते हैं, कोई ड्रामा, मूवी, सॉन्ग्स, या कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ देखना, कोई जाते हैं माउंटेन्स देखने, कोई स्नो देखने, अलग अलग चीजों को देखते हैं। मैंने हर तरीके की बात की। ये सारी चीजें भौतिक चीजों का प्रदर्शन है, हर चीज भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है। भगवान जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान भी फिल्म ही दिखला रहे हैं वहां पे, एक ही जगह पे सारी फिल्में चल रही हैं। अब बतलाइए, भक्ति प्रेम से शुरू हुआ था, वहां पे हॉरर आ गया। हाँ, उसके बाद अर्जुन रोने भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, भयभीत होने लगता है, सारे लोग भाग रहे हैं, उधर उधर डीमंस भी दिख रहे हैं, राक्षस असुर सब भाग रहे हैं, सारी चीजें भगवान एक जगह दिखला रहे हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक क्रियाकलापों में, भौतिक चीजों के प्रदर्शन में इंटरेस्ट नहीं लेते, जो जिसमें इंटरेस्ट हमारा है ना। भौतिकवादी व्यक्तियों का इंटरेस्ट इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा होता है। जैसे जन्माष्टमी का उत्सव था, 2 दिन, मतलब 2 दिन तक हम लोगों ने मनाया, तो उसमें इंटरेस्ट किसका होता है? केवल डिवोटीज का हो सकता है। जो भौतिकवादी लोग हैं वो उस समय भी अपने कार्यकलापों में लगे हुए हैं जिसमें लगे हुए थे। ओके, उनका इंटरेस्ट उसमें जागृत नहीं होता है, क्योंकि उनके जो गुण होते हैं वे रजोगुण और तमोगुण के द्वारा वे प्रभावित होते हैं। तो विष्णु भक्त भवे दैव, जो सतोगुण वाले लोग होंगे वे भगवान कृष्ण विष्णु के भक्त बनेंगे, दैवीय गुण आएगा, और तब वो दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान के विश्व रूप के दर्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भगवान के ओरिजिनल रूप की व्याख्या नहीं की जा रही है, विश्व रूप की व्याख्या की जा रही है। ओके, सो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी दिव्य रूप, दिव्य दृष्टि के विषय में बात कर रहे हैं कि इस विश्व रूप को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और वे भगवान के भक्त को ही मिल सकता है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान के इस रूप को देखना नहीं चाहते हैं, बट अर्जुन ने जो अभी डिमांड किया है ये रूप देखना पसंद करते हैं। अर्जुन ने डिमांड कर दिया कि आप मुझे अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाइए। ठीक है, तो वो भगवान का ओरिजिनल, वो भगवान का रियल रूप है, चतुर्भुज, 2 भुज। और अभी भगवान किस रूप में है? कौन से कितने हाथों वाले हैं? तो बोल रहे हैं सहस्त्र भुज, सैकड़ों हजारों हाथे हैं भगवान के। हमने पढ़ा था कितने सर हैं भगवान के चारों तरफ। तो ये भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है। वेदों के अध्ययन करके और जितने सारे तर्क शास्त्र होते हैं, यज्ञ होते हैं, इन सारी चीजों को करके हम भगवान को के इस रूप को का दर्शन नहीं कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने निर्विशेषवादियों के विषय में बतलाया है। निर्विशेषवादी वे होते हैं जो बोलते हैं भगवान में तो कोई विशेषता ही नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर ही नहीं है, तो विशेषता क्या होगा। ओके, और वे कल्पना करते हैं, जबकि वे निर्विशेषवादी लोग कल्पना करके विश्व रूप का दर्शन करते हैं, जबकि बोलते हैं भगवान का शरीर नहीं है, और फिर कल्पना करके विश्व रूप के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय का बिगिनिंग होगा इससे, जब भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। निर्विशेषवादी जो बोलते हैं ब्रह्मवादी, आपका निराकार शरीर, आप निराकार हैं, और जो भक्त हैं वो बोलते हैं आप साकार हैं। तो दोनों में एक्चुअली क्या है, क्या श्रेष्ठ है? तो भगवान आंसर देते हैं उनको वहां पर।
तो यहाँ पर निर्विशेषवादियों के विषय में भगवान प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि निर्विशेषवादी भक्त भक्त नहीं है, फलतः वे अर्जुन की तरह दर्शन नहीं कर सकते हैं, वे कल्पना करते हैं, बस मेंटल स्पेकुलेटर्स केवल कल्पना करते हैं, लेकिन भक्त विश्व रूप के दर्शन भी करते हैं। ओके, सो यहां पर फिर बतला रहे हैं कि एक टर्म यूज हुआ है यहां पर लास्ट में, यस, छह अवतार, नॉट छह, ये छह नहीं है, शूडो, जो लोग झूठे अवतार होते हैं, यहां पर जो शब्द यूज किया गया लास्ट स्टांजा में, जो तथाकथित कोई भी व्यक्ति यहां अवतार भगवान का बन जाता है, उसको बोलते हैं शूडो इनकारनेशन, झूठा अवतार। तो झूठे अवतार वाले जो भगवान होते हैं वे कभी आपको विश्व रूप नहीं दिखला सकते। तो एक दूसरा कारण यह भी है, भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखलाया कि भगवान ने बोला कलयुग में बहुत सारे ऐसे झूठे लोग होंगे जो बोलेंगे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, है ना, मेरी शरण में आइए, आपको सब कुछ बाहर कर देंगे। आप लोग ने देखा ना न्यूज चैनल्स पे कितने सारे अवतार आते हैं यहाँ पे। तो उन सारे अवतारों के लिए भगवान ने रूप प्रदर्शन किया, ये विराट रूप। अगर वे लोग बोलेंगे कि भगवान है, कोई आपको बोले तो आप बोले मुझे विराट रूप दिखलाओ। ओके, सो यहां पर वही बोल रहे हैं कि बिना भगवान के भक्त हुए कोई व्यक्ति, कोई भी अवतार विश्व रूप को आपको दिखला नहीं सकता है। और प्रभुपाद जी लास्ट में लिख रहे हैं कि भगवान का भक्त किसी भी झूठे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आता है और मानने लगता है कि वो भगवान का अवतार है। A devotee of Krishna cannot accept a false incarnation or a followers of false incarnations. भक्त आंख बंद करके चीजों को नहीं मानता है, वही चल रहा है अभी, हम लोग सारे लोग उस तरीके से ही चल रहे हैं। तो इस पूरे हमको वैसे झूठे अवतारों के फॉलोअर्स को भी नहीं फॉलो करना चाहिए और न वैसे झूठे अवतारों को सुनना चाहिए जो बोलता है कि मैं अवतार हूं, मैं भगवान हूं। हर जगह पे देखिए बड़े बड़े अवतार घूम रहे हैं ना भगवान लोग, कहीं कोई माँ घूम रही है, कहीं कोई बाबा घूम रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग भटक रहे हैं। तो वो सारे लोग क्या है, वे सारे लोग फ्रॉड हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं जो जब भगवान अवतरित होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, लेकिन किसी को जैसे कोई व्यक्ति उनको बोलता था भगवान, वो तुरंत कान बंद कर लेते थे, बोलते क्या ये गलत चीज बोल रहे हो आप, इसको सुनना भी पाप है, स्वयं भगवान, लेकिन वो उसको मना करते थे। भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी और इतने सारे आचार्य आए हैं, वे कभी अपने आप को नहीं बोलते थे कि मैं शुद्ध भक्त हूं या बहुत बड़ा भक्त हूं, है ना। लेकिन जिनमें भक्ति बिल्कुल नहीं होती है वे अपने आप को उस प्रकार से क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। उनके मैगजीन्स को देखिए, उनके सभाओं को देखिए, उनके कथाओं को देखिए, सुनिए, एडवर्टाइजमेंट को देखिए, कितनी बड़ी बड़ी फोटोज होती हैं उसमें और पूरे स्टाइल में फोटो खिंचवाते हैं वो लोग। आप वृंदावन आइए तो वहां कटआउट्स आप देखेंगे, कोई महाराज जी ऐसे खड़े हैं हाथ में माला लेकर के, माला कभी करते नहीं लेकिन उसमें माला धारण करते हैं। उनके हेयर्स देखिए पूरे बिल्कुल लगेगा, कई लोग तो अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स पहनते हैं, हाँ, गोल्डन। तो ये मैं जो बतला रहा हूं इससे आपको पता चलेगा कि भक्त और भगवान ये दोनों की पहचान का पता चलेगा, इस प्रकार से नहीं होगा। जो व्यक्ति भौतिक चीजों में उलझा पड़ा है, लिपटा पड़ा है, अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और अभी भी उसको अपने बालों से अट्रैक्शन है, अपने पहनावे से अट्रैक्शन है, उसके रहन सहन स्टाइल से, तो वो व्यक्ति कहां से हो सकता है? भगवान के लक्षण तो है नहीं। भगवान रामचंद्र थे, पूरे भूमंडल के राजा थे और तुरंत में सब कुछ वस्त्र सब कुछ त्याग करके चल दिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, 24 ईयर्स ऑफ एज, 24 साल की आयु में सन्यास लेकर के घर से निकल गए। प्रभुपाद जी भी आप देखिए 45, 47, अराउंड 50 प्रभुपाद जी सन्यास लेकर के आ जाते हैं वृंदावन।
इतना बड़ा इस्कॉन, एक साम्राज्य बोलिए हो गया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो चाहते अपने घर से अपने बच्चों को बुलाते और बोलते लो ये मैंने तुम्हारे लिए एम्पायर खड़ा कर दिया, तुम सब मिलकर के चलाओ। ऐसा ही होता है, बहुत सारी ऑलरेडी स्पिरिचुअल संस्थाएं ऐसी ही हैं जहां की पूरी फैमिली जो है उसको चलाती है। ओके, तो जब इस प्रकार से फैमिली ड्रिवन या भौतिक इच्छाओं वाले व्यक्तियों का समूह किसी सो कॉल्ड आध्यात्मिक संस्था को चलाता है, तो आपको समझना चाहिए वह आध्यात्मिकता वहां बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भौतिकता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कोई कंपनी होती है, वैसे वो कंपनी चलती है। लेकिन जब भगवान के भक्त वहां पर आएंगे, भले ही वो उस संस्था को चलाएंगे, लेकिन जब आप पर्सनली देखेंगे उन भक्तों को कि उनका रहन सहन, उनका हर चीज, हाँ भले ही आप देखते होंगे हमारे डिवोटीज भी हमारे टेम्पल्स में चीजों को यूज करते हैं, बट ओनली फॉर सेवा के पर्पज से, उनका अपना पर्सनल कुछ नहीं होता है उसमें। ओके, तो वो केवल क्योंकि बोलते हैं कि अगर प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे लिए तो वृंदावन में एक कुटिया काफी है, लेकिन कुटिया में कितने लोग आएंगे। अभी जब हमारे टेम्पल्स, आप अगर बैंगलोर टेम्पल देखते हैं, अगर आप लोग गए होंगे, वो बैंगलोर टेम्पल जब बनता है एवरी डे 10,000 लोग आते हैं। अगर मान लीजिए वो ऐसा ही रहे, कोई सुविधा नहीं हो, बिल्कुल बहुत कष्ट से आना पड़े, तो कितने लोग जाएंगे। हाँ, साल में एक बार जाते हैं लोग, है ना, हिमालय पे कुछ होता है तो। इसीलिए जो अभी हम लोग टेम्पल्स हमारे जो आप देखते हैं, वो हम लोगों ने बिल्कुल 5 स्टार होटल्स, हम लोग सबके मन में इच्छा है कि हम लोग 5 स्टार जगह पे जाएं, 7 स्टार जगह की जगह। तो हम लोग भी चाहते हैं उसी प्रकार से, जैसे अभी हम लोग ने गुरुग्राम में जन्माष्टमी किया, तो हमने उसी प्रकार से सब कुछ किया। हमने इसी हॉल्स और ये सारी चीजें जो होती हैं, क्योंकि वहां पर हर प्रकार, वहां पर मॉडर्न लोग आएंगे, नहीं तो वृद्ध लोग कुछ 50, 100, 200 लोग आ जाते, ओल्ड लोग वहां पे बैठ करके जन्माष्टमी मनाने, है ना। नहीं, भक्ति प्रभुपाद जी के मूवमेंट में सारे लोग, सारे एज के लोग आते हैं, बच्चे से लेकर के, यंग एज से लेकर के, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, एजुकेशनिस्ट हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, वो भक्ति में आता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी जो भक्ति बतलाते हैं वो प्रैक्टिकली दिखता है, प्रैक्टिकली अप्लाइड करके डिवोटीज उसको दिखलाते हैं, और फिर भक्ति का प्रचार और प्रसार होता है। तो आज के इस तीनों श्लोकों में हमने यही देखा कि भगवान के विश्व रूप की कामना भगवान के शुद्ध भक्तों को नहीं होती है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त दूसरे और अभक्तों को भक्ति में लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उस रूप का दर्शन करवाइए। कम से कम एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि लोग समझेंगे वो विश्व रूप, कृष्णा ने विश्व रूप दिखलाया था, उस विश्व रूप में सारे देवता उन्होंने दिखलाया था। उस रूप से ये पता चलता है कि कृष्णा सोर्स है ब्रह्मा के, कृष्णा सोर्स है शिव जी के, कृष्णा सोर्स है इंद्र के, चंद्र के, सबके सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण है। ये भी स्थापित होता है उस रूप से। ओके, और उस रूप के दर्शन करना आम व्यक्ति के लिए सरल नहीं है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। दिव्य दृष्टि केवल भक्तों को मिलती है, केवल देवताओं को मिलती है। देवता मीन्स विष्णु भक्त भवे दैव, जो भगवान विष्णु का भक्त होगा वही देवता कहलाएगा, और वो क्वालिफाइड है भगवान के इस विराट रूप को देखने का भी, जो कि केवल भक्तों के लिए क्वालिफाइड है भक्त देखने के लिए, और वैसे भक्त उसको देखने की इच्छा नहीं रखता है। वो क्या इच्छा रखता है, अगले श्लोक में हम लोग कल देखेंगे। जब भगवान बोलते हैं कि तुम बड़े व्यथित हो गए हो, तुम बड़े भयभीत हो गए हो, अब तुम्हारा भय मुझसे देखा नहीं जा रहा है, और मेरे भक्तों का भय बिल्कुल रहता नहीं है। भगवान के जब कोई भगवान की शरण में जब आता है तो उसके सारे कष्ट जो है हर लिए जाते हैं। इसलिए हरि शब्द का अर्थ ही यही है, जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को हर लेते हैं, उनको बोलते हैं हरि। ओके, तो भगवान बोलते हैं अब तुम्हारे मैं सारे कष्टों को हर लूंगा,
कल हम लोग पढ़ेंगे। और तब जाकर के भगवान क्या बोलते हैं, मैं तुमको अब अपना वो रूप दिखलाता हूं जो तुम देखने की इच्छा कर रहे हो। तब चतुर्भुज रूप दिखलाते हैं भगवान और तुरंत अपने ओरिजिनल 2 हैंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। अर्जुन ने नहीं बोला, लेकिन भगवान ने 2 हैंडेड फॉर्म। अर्जुन ने बोला चतुर्भुज रूप, भगवान ने दिखलाया चतुर्भुज रूप और तुरंत 2 हैंडेड फॉर्म में आ गए। और उस 2 हैंडेड फॉर्म को देखने के बाद अर्जुन क्या बोलता है कि आपके इस मनुष्य रूप को देखकर, मानुषम रूपम, अब मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं, मेरा माइंड बिल्कुल कंट्रोल में आ गया है। ओके, सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इससे एक चीज और पता चलता है कि अगर मन की शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, भौतिक चीजों से, भौतिक चीजें केवल अशांति देती है, भौतिक सारी चीजें केवल अशांति देती है। शुरू में शांति प्रतीत होता है, आनंद प्रतीत होता है, लेकिन जब एंड होगा या कुछ देर के बाद ही आप देखेंगे वो आपको कष्ट देगा। तो उन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए, भगवान के उस 2 हैंडेड फॉर्म कृष्ण रूप के जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनकी आराधना नहीं करेंगे, तो हमारा माइंड भी पीसफुल नहीं होगा, जैसा कि अर्जुन ने 2 श्लोक छोड़ करके उसका वर्णन करता है। ओके, तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को रखेंगे और हम लोग जप करेंगे उसके बाद। हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी, जस्ट अ मिनट। ओके, अब क्लिक करिए। यस, ये हो रहा, हाँ, अब हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। या भगवान ने इसमें चतुर्भुज रूप, विश्व रूप, विराट रूप, ये तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने कितने रूप दिखाए और किन किन को कौन सा रूप दिखाया और किसको नहीं, ये मेरे से पूरा समझ में नहीं आया। भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर अभी विराट रूप दिखाया, उसी को विश्व रूप बोलते हैं। विश्व रूप और विराट रूप एक चीज है। विराट मींस ओके ओके, वेरी वेरी बिग। एंड ये अर्जुन ने देखा ओनली, या अर्जुन ने सबने देखा, केवल अर्जुन ने और अर्जुन जैसे दूसरे भक्तों ने, देवगणों ने, देवताओं ने देखा स्वर्ग से। ओके, संजय देवताओं ने ने भी देखा, भीष्म ने देखा। तो प्रभु जी इसमें था कि जिनको उन्होंने दिव्य दृष्टि दी उन्होंने वो रूप देख पाए, वही लोग देख। संजय को दिव्य दृष्टि दी तो उन्होंने देखा, ऐसे उन्होंने ये बताया था। जो लोग ऑर्डिनरी मनुष्य हैं उनको दिव्य दृष्टि दिया गया। ओके, और जो लोग भक्त ऑलरेडी हैं, अर्जुन ऑलरेडी भक्त था, लेकिन शो करने के लिए भगवान को, अर्जुन को तो भगवान ने अभी एक साधारण व्यक्ति बना दिया था, तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे रहे हैं भगवान, लेकिन अर्जुन ऑलरेडी क्वालिफाइड था उसको देखने के लिए। तो भक्तों को दिव्य दृष्टि दी गई, भक्तों के पास ही दिव्य दृष्टि होती है, तो उसको देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन का रोल निभा रहा है। अगर किसी साधारण व्यक्ति को भगवान का दर्शन करना है तो उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, और दिव्य दृष्टि केवल भक्तों को प्राप्त होती है, देवताओं को प्राप्त होती है। इसीलिए स्वर्ग से जो देवता थे, जो भगवान में जिनका विश्वास था, फेथ था, वे सारे लोग दर्शन कर रहे थे ऊपर। इंद्र चंद्र सब बैठ के देख रहे थे, सब देवता इंद्र वगैरह सब देख रहे थे। अच्छा, दूसरे जो चतुर्भुज रूप है वो सबको नहीं दिखाई दिया। चतुर्भुज रूप जो है वो इंद्र को दिखलाई दिया। तो प्रभु जी इसमें माने ये चतुर्भुज भी रूप भी सबने देखा और विराट रूप और विश्व रूप भी सब। सारे भक्तों भक्त हैं तो चतुर्भुज तो दिखाई देगा ही देगा, वे चाहे तो विराट रूप भी देख सकते हैं, तो चतुर्भुज रूप भी सबने देखा। अच्छा, क्योंकि तो सबने कौन, भक्तों ने, सबने मतलब वहां जितने लोग खड़े हैं उनको कुछ नहीं दिखलाई दे रहा था, उनको बस क्या दिख रहा था, अर्जुन बैठा हुआ है और भगवान खड़े, इतना ही दिख रहा था बाकियों को। दोनों तरफ की सेनाएं क्या देख रही थी, ये क्या हो रहा है, ये जो बैठा हुआ है रथ पे और वो खड़े होके, बस इतना ही था, उपदेश देता नजर आ रहा था बस। बाकी लोग बस यही देख रहे थे और कुछ नहीं नजर आ रहा था। वो विराट रूप कुछ भी नहीं, ना ही चतुर्भुज रूप, ये केवल अर्जुन को और जो भक्त लोग हैं, स्वर्ग और देवता लोग हैं ऊपर, उनको ही दिखाई दे रहा था।
प्रभु जी वहां पे सेना में बहुत से द्रोणाचार्य वगैरह ये भी भक्त होंगे, उनको दिखाई दे रहा था। तो मतलब सेना में जो दोनों तरफ की सेना थी खड़ी हुई थी, तो हाँ, उनमें से कुछ को दिखाई दे रहा था, कुछ को नहीं। जो नहीं भक्त दिख थे रहा। उनको दिख रहा था, Correct. बाकी जो साधारण पब्लिक थे, साधारण सैनिक और सब कुछ थे, उनको उन्हें को नहीं ये दिखाई नहीं दे रहा नहीं था। दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्तों को तो चतुर्भुज रूप भी दिखाई दिया, विश्व रूप भी, और विराट रूप में हर एक चीज दिखाई दी, हर एक फॉर्म, हर एक फॉर्म दिखाई। तो प्रभु जी ये 4 प्रकार के ही रूप दिखाए उन्होंने या कहीं और प्रकार के? यहाँ जैसे पर भगवान ने विराट रूप दिखलाया, चतुर्भुज रूप दिखलाया, और 2 हैंडेड मनुष्य फॉर्म में तो भगवान खड़े ही थे वहां पे। मनुष्य रूप तीन उसमें हो, मनुष्य रूप गिना नहीं नहीं है जाए। भगवान, मनुष्य भी उसी की रूप की, उनके उस रूप की तरह है। हम लोग मनुष्य हैं, ह्यूमंस, तो हमारा जो रूप है ना वो भगवान के रूप की तरह है, लेकिन हम बोल देते हैं भगवान मनुष्य रूप में। भगवान मनुष्य की तरह नहीं दिखते हैं, हम मनुष्य भगवान की तरह दिखते हैं। जो जिससे पहले आएगा उसका वो सबऑर्डिनेट होगा ना, वो हमसे पहले आए हैं तो वो सीनियर। हम फादर से पहले सन नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे अरे ये इसके फादर तो इसके बच्चे की तरह दिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बच्चा फादर की तरह दिख सकता है, चाइल्ड कैन बी सीन एज हिज फादर। यस। तो प्रभु जी 2 रूप भगवान के, 2 रूप, चतुर्भुज रूप और विराट रूप कह दो या विश्व रूप कह दो, और 2 हैंडेड, या सही। विराट रूप का हो या विश्व रूप का हो, और चतुर्भुज रूप और विश्व रूप, दो इंग्लिश में प्रकार। यूनिवर्सल फॉर्म, पार्डन, इन इंग्लिश यूनिवर्सल फॉर्म या यूनिवर्सल फॉर्म तो विराट रूप विश्व रूप हुआ ना, विराट रूप और विश्व रूप, तो 2 प्रकार के रूप हुए भगवान के। ये दोनों एक ही है ना, और है, और विराट और विश्व एक ही है, एक है। हाँ, चतुर्भुज अलग है ना। हाँ, तो ये 2 प्रकार के ही नहीं हुए। यहाँ पर भगवान ने 2 दिखलाया, तीसरा बाद में जिसमें थे वो तो आ ही गए। भगवान के अनंत रूप हैं, रामादि मूर्तिषु कलानि अमेन तिष्ठन्। यहाँ पे भगवान ने कृष्ण रूप दिखलाया, सबसे पहला जो है चतुर्भुज रूप दिखलाया, और उसके पहले विश्व रूप दिखलाया। ठीक है, चतुर्भुज बाद में आया, हाँ, चतुर्भुज रूप बाद। तो बाद में। चतुर्भुज रूप जो दिखाया वो कब दिखाया फिर? बाद में दिखलाया ना, अब एंड होने वाला है तो खत्म, विश्व रूप खत्म हो गया। अब अच्छा, विश्व रूप एंड करके भगवान चतुर्भुज रूप दिखलाते हैं, चतुर्भुज रूप एंड करके फिर से भगवान अपने ओरिजिनल कृष्ण रूप में आते हैं। तो विश्व रूप पहले है, चतुर्भुज रूप बाद में है। यस, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, अब कुछ समझ में आ गया। किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी यहाँ पे लाइन है, निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वो विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए, वो क्या मतलब फॉर्म एज्यूम करते रहते हैं? ये किसी का क्लास चल रहा है? वो पीछे बच्चे का चल रहा है, मैं रूम बंद कर देती हूँ। अच्छा, ओके। सो ये जो निर्विशेषवादी लोग कल्पना करते हैं विश्व रूप का, ये पॉइंट है, ये समझ में नहीं आया। विश्व रूप, एक तो अर्जुन को जो दिखा विश्व रूप जिससे वो डर गया, फिर उसने रिक्वेस्ट की कि चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाइए। ये जो निर्विशेषवादी है, ये क्या विश्व रूप में अज्यूम करते रहते हैं, मतलब? करेक्ट। देखिए क्या है, भक्त लोग अज्यूम नहीं करते कुछ भी, भक्त दर्शन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अर्जुन ने विश्व रूप को देखा, क्यों देखा? क्योंकि अर्जुन का विश्वास भगवान के रूप में है, क्योंकि अर्जुन भगवान के रूप के साथ तो बात करता था, कृष्ण उनके साथ थे, तो भगवान के उन्होंने उस रूप को भी देखा। लेकिन निर्विशेषवादी तो भगवान के रूप में विश्वास ही नहीं करते ना, वे बोलते हैं भगवान का रूप ही नहीं है तो उनकी विशेषता ही नहीं है। अब उनके पास बचा क्या ऑप्शन? कल्पना करने का। कल्पना मीन्स जस्ट इमेजिनेशन, तो वो इमेजिन में इन्हीं चीजों को कल्पना करते हैं। ओ भगवान विराट है, भगवान का जो सर है वो अपर प्लैनेट है, भगवान का जो मिडिल पोर्शन है वो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम है, और उनका जो नीचे का पोर्शन है, लेग वाला पोर्शन, वो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स है। तो वो ऐसे ही इस प्रकार से विराट रूप या विश्व रूप
के फॉर्म में वो अपने मन से इमेजिन करते हैं। वे कभी कभी बोलते हैं जो प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, उसको डिवाइड करते थे 3 रूप में। 14 भुवन को 3 भाग में डिवाइड, जिसको 3 लोग बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग, तो वो बोलते हैं भगवान का रूप, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का रूप है। उनका पैर क्या है, तो उनके पैर जो है वो नीचे के लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है। उनका वक्षस्थल जो है वो भूमंडल है, और जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम, स्वर्ग से ऊपर के जो लोग हैं ब्रह्मलोक तक, वो भगवान का सर है। वो इमेजिन करते हैं बहुत सारी चीजों को, क्योंकि दर्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भक्त है ही नहीं। कि दर्शन केवल भक्त को होगा, जिसकी श्रद्धा होगी वही तो देखेगा। ठीक है। मतलब वो जैसे आपने बताया कि वो कोई भी चीज बहुत ही, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि लार्ज फॉर्म में है, वो मतलब ये सोचते रहते हैं भगवान बहुत बड़े हैं। एक्चुअली में वे, उनका कोई फेथ ही नहीं है। भगवान है फॉर्म में, ये उसको नहीं मानते हैं। भगवान का कोई फॉर्म होता है वो उसको नहीं मानते हैं। मैं पूछ फिर भी सकती हूँ? विवश होकर के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो कुछ बड़ा देखते हैं, सही बोला आपने, तो बोलते हैं अरे ये तो भगवान का रूप है। जैसे हिमालय को देखा, ओ भगवान का रूप है। वो ऐसा भी नहीं है एक्चुअली उनके साथ, वो लोग जस्ट इमेजिन करते हैं, विश्वास नहीं है। एक बार बताया था कि सन को ही वो भगवान मानने लगते हैं, मून को ही। हाँ, ठीक है प्रभु। सन को वो भगवान नहीं मानते हैं। भगवान बोलते हैं कि वो विशाल है तो ये भगवान हो सकते हैं, ऐसा ऐसा करके। भगवान शब्द उनके लिए है ही नहीं, बस वो शक्ति मानते हैं, निराकार। किसी और का कोई प्रश्न? ओके, सो चैंटिंग शुरू करेंगे। कुंती माता जी जब करवाएंगी। कुंती माता जी आप जब स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण जी कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण जी कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा सो विल मीट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम कल इसी समय हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए हरे कृष्णा श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री निताई गौरंग की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल गुरु शिल प्रभुपाद की जय हरे आप कृष्ण लोगों के पास टेम्पल से फोन कॉल्स आएगा क्योंकि हम लोग प्रभुपाद आश्रय का प्रोग्राम 4 मार्च को राधाष्टमी के दिन कर रहे हैं, तो उसी के विषय में आप लोग के पास फोन आएगा टेम्पल से डिवोटीज का, तो वो आपको बतलाएंगे। जूम पे आप लोग कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे क्योंकि आप लोग अवेलेबल तो है नहीं फिजिकली। जो लोग वहां आ रहे हैं वृंदावन वहां आ रहे हैं, अदरवाइज बाकी लोग जूम पे करेंगे, तो आपको मंदिर से फोन आएगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एकादशी कब है? एकादशी परसों है, परसों है 23rd को, ट्यूसडे मंगलवार जी प्रभु। खुल गया है। हाँ, हरे कृष्ण।